पिंजरे वाली हवेली, 7 रातों का श्राप। गांव के किनारे एक घना जंगल, और उस जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली। हवेली इतनी पुरानी थी कि पेड़ों की जड़ें उसकी दीवारों को निगलने लगी थीं। मगर सबसे अजीब बात थी, उस हवेली की हर खिड़की पर लगे लोहे के पिंजरे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, मगर सभी जंग लगे और खामोशी से ताकते हुए। गांव वाले कहते हैं, जिसने भी उस हवेली के पास 7 रातें बिताई, वह कभी वापस नहीं लौटा। पर एक दिन एक नन्हा मासूम सा खरगोश बिन्नी उस हवेली की ओर निकल पड़ा। बिन्नी अपने दोस्त मिम्मू को ढूंढ रहा था, जो 2 दिन पहले खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था। जब गांव वालों ने जवाब देना बंद कर दिया, तो बिन्नी ने खुद तय किया, वो हवेली में जाएगा। पहली रात जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप कड़क 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 करके खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। हॉल की दीवारों पर पुराने चेहरों की तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें बिन्नी को घूर रही थीं। अचानक एक पिंजरे में किसी ने हलचल की। बिन्नी कांपते हुए पास गया और देखा, एक साया था जो बार बार बिन्नी का नाम ले रहा था। बिन्नी, बिन्नी। वो मिम्मू नहीं था, वो उसकी आत्मा की परछाई थी। पहली चेतावनी। अगली रात बिन्नी को साथ मिला चीकू लोमड़ी का। वो चतुर थी पर डरपोक भी। उसने कहा, बिन्नी, हमें साथ चलना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगी। हवेली के एक पुराने कमरे में उन्होंने देखा, एक पिंजरे में 2 बिल्लियां आपस में गले मिल रही थीं। मगर अचानक एक बिल्ली ने दूसरी को खींच लिया और खा गई। वो पिंजरा झूठी दोस्ती की कहानी था, जहां दिखावा सच्चाई पर भारी पड़ा। इस बार साथ आया मोंटी उल्लू। उसने कहा, मेरे दादा ने इस हवेली के बारे में बताया था कि यहाँ की दीवारें भी जिंदा हैं। तीसरी रात में उन्होंने एक पिंजरा देखा, जिसमें सोने से भरी घड़ी लटक रही थी। जैसे ही बिन्नी ने उसे छूने की कोशिश की, दीवारें हिलने लगीं और पूरी जमीन खिसकने लगी। मोंटी चिल्लाया, छोड़ दो उसे, ये लालच है। और किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया। अगली रात एक नई आत्मा मिली, जप्कू चमगादड़। वो हवेली में ही जन्मा था और कहता था, डर को समझो, तभी जी पाओगे। उन्होंने देखा, एक पिंजरे में खुद बिन्नी कैद था। हाँ, उसका हूबहू चेहरा, और वो रो रहा था। बिन्नी समझ नहीं पाया, लेकिन जप्कू ने बताया, ये तुम्हारे अंदर का डर है, जो तुम्हें रोक रहा है। बिन्नी ने आंखें बंद की और उस डर को चीर दिया। पिंजरा टूट गया। 5वीं रात हवेली खुद उनसे बातें करने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगीं। तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो ना? एक विशाल पिंजरे में एक शेर बैठा था, घमंड में डूबा। उसने कहा, मैं सब पर राज करता था, अब इस हवेली का कैदी हूं। चीकू बोली, कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। और जैसे ही बिन्नी ने शेर से माफी मांगी, पिंजरा खुल गया। हवेली चुप हो गई। छठी रात बिन्नी ने देखा, एक कछुआ रो रहा था। वो अकेला था। उसने कहा, मैंने किसी की मदद नहीं की, अब मैं यहां अकेला सड़ रहा हूं। बिन्नी ने उसका हाथ थामा और जैसे ही सहारा दिया, पिंजरा पिघलने लगा। हवेली कांपने लगी, जैसे कोई गुस्से में आ गया हो। 7वीं और आखिरी रात हवेली ने अपना असली रूप दिखाया। दीवारें पिघलने लगीं, पिंजरे हवा में उड़ने लगे, और सीढ़ियों से उतरी एक छाया, बुड़की डायन। बुड़की चिल्लाई, तुमने मेरी आत्माओं को मुक्त कर दिया, अब तुम मेरी जगह लोगे। और बिन्नी के चारों ओर जाल बनने लगे। लेकिन उसी समय मिम्मू की आत्मा आई और बोली, सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। मिम्मू ने खुद को हवेली में समर्पित किया और हवेली जल उठी। पिंजरे पिघल गए, हवेली राख बन गई। सुबह की पहली किरण में बिन्नी, चीकू, मोंटी और झपकू जंगल की ओर लौटे। सब खामोश थे, लेकिन अब हवेली का डर खत्म हो चुका था। बिन्नी ने आसमान की ओर देखा और कहा, मिम्मू, तुमने हमें बचाया, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। अगर पिंजरे वाली हवेली की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके हवेली के 7 पिंजरों की सच्चाई। और हाँ, ऐसे ही
और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार और गहरा उतरेंगे किसी नए डर के साथ।